हम लोग पढ़ेंगे आज वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य किसको बोलते हैं? ठीक है, तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक, अब आज हम लोग देखेंगे वाक्य रचना की दृष्टि से। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे रचना मतलब बनाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को रचना मतलब कि बनाने, तो शब्द बनाने के हिसाब से रचना यानी बनाने, रचना के अनुसार। ठीक, वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक, रचना यानी बनाने के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक है, पहला है सरल, या इसी को बोलते हैं साधारण वाक्य। दूसरा है मिश्र वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो जैसे कि एक सिंपल लाइन बना दिए तो वो सरल वाक्य हुआ, कुछ मिक्स करके बना दिए तो मिश्र वाक्य हो गया, 2 चीज़ जोड़ के बना लिए तो संयुक्त वाक्य। तो बनाने के हिसाब से, बनाना मतलब रचना के हिसाब से देखेंगे तो वाक्य हम लोग 3 प्रकार के बना सकते हैं: सिंपल, मिक्स और जॉइन, सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं पहला सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, देखो, जिस वाक्य में केवल सिंपल सा चीज होगा। ठीक है, एक ही क्रिया होगी, मतलब एक ही कार्य दिया होगा, एक ही क्रिया होगी, क्रिया को बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं क्रिया को? विधेय। जिसमें केवल एक ही क्रिया यानी कि विधेय, और उस काम को करने वाला एक ही कर्ता हो, कर्ता जो काम करता है उसको बोलते हैं उद्देश्य। ठीक है, तो जहाँ पर एक काम हो और उस काम को एक आदमी करने वाला, जहाँ पर एक ही काम हो, एक ही करने वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरल वाक्य। उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? सरल वाक्य। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, तो यहाँ काम करने वाली अकेली कौन हूँ? मैं। तो मैं यहाँ पे क्या हो गई? मैं काम करने वाली, तो मैं हो गई कर्ता। ठीक, खाना खाना क्या हुआ? क्रिया। तो एक कर्ता और एक क्रिया। यहाँ पे मैं खाना खाती हूँ, मैं एक कर्ता हूँ, और खाना खाना एक क्रिया हुआ। अब मैं खाना खाती हूँ, नहाती हूँ, तो 2 क्रिया हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, एक कर्ता एक क्रिया, तो ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। एक कर्ता एक क्रिया, तो हो गया ये सरल वाक्य। ठीक है, जैसे कि और दूसरा देख लेते हैं हम लोग, बिजली चमकती है। तो बिजली है और चमकना हुआ, बिजली हो गया कर्ता और ये हो गया चमकना हो गया क्रिया। ठीक, वैसे ही अब हम लोग दूसरा देखेंगे मिश्र वाक्य। दूसरा देखेंगे हम लोग क्या? मिश्र वाक्य। ठीक, जिसमें जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य में
एक सरल वाक्य हो, एक सिंपल सा चीज़ होगा जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होगा, सरल वाक्य होगा, ठीक। और उस पर आश्रित, उस पर डिपेंड करता हुआ, और उस पर आश्रित, उस पर आश्रित मतलब कि ये उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये नहीं तो ये काम भी नहीं होगा, तो उस पर आश्रित, ठीक। या उपवाक्य हो और एक छोटा वाक्य हो उससे मिलता जुलता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य प्लस उस पर आश्रित, या बोलना चाहिए उप वाक्य हो, उसको हम लोग सरल वाक्य और उस पर आश्रित हो, या फिर दूसरा उसका उपवाक्य हो, ठीक है। तो मिश्र वाक्य मतलब एक सरल वाक्य प्लस उस पर आश्रित एक वाक्य या फिर एक उपवाक्य हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मिश्र वाक्य क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि यह वही आदमी है, यह वही आदमी है, ये एक सरल हो गया कि ये सिंपल लाइन हो गया कि ये वही आदमी है, जिसको हमने कल देखा था, यह वही आदमी है जिसको हमने कल देखा था, तो ये वही आदमी है, ये हो गया तुम्हारा क्या, सरल वाक्य। जिसको मतलब ये जो आदमी है उसी को, तो ये लाइन इस पर डिपेंड हुआ ना, क्योंकि जिसको अगर मैं इसको हटा दूं तो जिसको हमने कल देखा था इसको कोई मतलब होगा, जिसको मतलब किसको देखा था, तो यहाँ पे बोल रहा है ये वही आदमी है जिसको हमने कल देखा था, इसको हटा दूंगी तो क्या हो जाएगा, जिसको हमने कल देखा था इसका कोई मतलब हुआ, कौन देखा था, किसको देखा था, कौन सा आदमी है ना। तो ये वाक्य दूसरे पे डिपेंड कर रहा है पहले वाले वाक्य पे, तो ये वही आदमी है मतलब वही आदमी है जिसको हम लोग कल देखे थे, मतलब इसके बिना इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सरल वाक्य और ये वाक्य इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, आश्रित वाक्य, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, आश्रित वाक्य, ठीक। अब अगला हम लोग देखेंगे संयुक्त वाक्य, ठीक। अगला हम लोग को देखना है तीसरा संयुक्त वाक्य, ठीक है। जिस वाक्य में साधारण या मिश्र, साधारण या मिश्र का मेल अवयवों से होता है, अवयवों से होता है, जिसमें साधारण या मिश्र वाक्य का मेल अवयव से होता है उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जिस साधारण या मिश्र का मेल किससे होता है, अवयव से। अब देखते हैं अवयव कौन से हो गया, ठीक है। अवयव मतलब दो चीज को जोड़ने वाले, अवयव मतलब दो चीज जोड़ने वाले, दो लाइन जोड़ने वाले। तो दो लाइन किससे होता है, तथा, दो लाइन किससे जोड़ते, दो लाइन जोड़ने वाला तथा और ये सब होता है, तो इसी को बोलते हैं अव्यय, ठीक। या फिर या, तथा और या, ठीक है। तो देखो जैसे कि करो या मरो, बीच में क्या आया, दो शब्द को जोड़ने के लिए पहला शब्द दूसरा शब्द, या पहला वाक्य दूसरा वाक्य, दोनों को जोड़ा कौन, या, तो ये क्या कहलाएगा, अवयव। तो ये इस प्रकार का वाक्य क्या हो जाएगा तुम्हारा, संयुक्त वाक्य, क्या कहलाएगा जी, संयुक्त वाक्य, ठीक है। जैसे कि दूसरा, मैं
आया और वह गया। ये एक वाक्य हुआ, ये दूसरा वाक्य है, इसको जोड़ा कौन? और। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? अवयव। तो जहाँ पर भी बीच में अवयव आता है वो कौन सा हो जाता है? संयुक्त वाक्य। वो क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सरल वाक्य तो हम लोग 3 चीज़ देखेंगे। 3 चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक, 3 चीज़ देखना है कि पहला है तुम्हारा, एक सेकेंड,